इस अंगुर 64 में तुम्हें खाएंगे। जति तपी को 8 अंगुर, जोगी को 4 ठहराएंगे। जिसके भीतर बाहर नाही, तेहि काल कभी नहीं खाएंगे। पलटू 8 अंगुर, जाए भीतर को, वाकी देह नहीं नसाएगी। इस पर अंगुर बैठ चले। जो श्वास है, जब बैठे रहते हो तो 12 अंगुर तक जाता है। देख लेना कभी मिला करके, 12 अंगुर तक जाता है। चलत 18 जाए है। आपकी श्वास गिन करके मिली हुई है। इन्हीं श्वासों से कैसे साधना होती है। दादू, दरिया, पलटू, भिखार, जब सारे संतों ने श्वास की साधना बताई है। तो 12 माने 12 अंगुर बैठे रहने पर चलता है। और जब आप पैदल चलते हो तो 18 अंगुर चलता है। और जब सो जाते हैं आप तो 30 अंगुर तक जाता है। देखिए नाक बहुत तेजी से बोलता है, घर घर। आप देखिए साहब, लंबा लंबा चलता है, घर चला जा रहा है। वो 30 अंगुर तक जाता है। और सेक्स के दौरान 64, देखिए लोग हाँफते हैं। प्राकृतिक चीज है श्वास का। और जो जति तपी हैं, जो जब साधना करते हैं, तपी हैं, उनका 8 अंगुर चलता है। 8 अंगुर चलता है। छोटी श्वास होती है। जबी तपी की 8 अंगुर, और जोगी को 4 ठहराए है जी। बस यही था। जोगी जो होते हैं, योग करने वाले, साधना करने वाले, ध्यान करने वाले, वो 4 पर ठहर जाते हैं। और जिसके भीतर बाहर नाही, तेहि काल कभी नहीं खाए है जी। कभी कभी आप प्रिंसिपल साहब, आपने भी देखा होगा, आपने देखा होगा ध्यान में, लगता है श्वास चल ही नहीं रहा है। ऐसा महसूस किया है? उस समय शून्य हो जाता है, उसमें समय का बोध नहीं होता है। वो आपकी अच्छी गति होती है। पलटू 8 अंगुर जाए भीतर को, जब और आप डूब जाएंगे तो 8 अंगुर नीचे अंदर को हो जाएगा। तो वाकी देह नहीं नशा है, वो समाधि को, अमृत को वो प्राप्त हो जाता है। सारी गति श्वास की है। श्वास को देखते देखते श्वास जब ठहर जाए तो समझो आप, समय शून्य हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। कभी कभी किसी को डर लगने लगता है, अरे मैं जिंदा हूं कि नहीं हूं, क्या है। तो पलटू साहब ने ये श्वास के ऊपर बताया है कि श्वास की ये गति है। तो साधना करने से जब आप आती जाती श्वास को देखोगे, श्वास धीरे 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 धीरे, और जितनी श्वास ठहरेगी उतना ही आप परमात्मा के पास रहेंगे। और जितनी श्वास गति में चलती है उतना ही आप ईश्वर से दूर होते हैं। क्रोध में देखो जरा, श्वास कैसे चलता है। तनाव में देखो श्वास कैसे चलता है, किस तरह से चलता है। श्वास की गति आपके मनोवृत्तियों को दिखाती है। प्रसन्न रहने पर अलग मनोवृत्ति, श्वास की गति आप बदल दें, आपके मन की वृत्तियां बदल जाएंगी। श्वास की गति, जो अभिनेता होते हैं वो श्वास की गति को चेंज करते हैं जब अभिनय करते हैं। तो श्वास की गति जैसे होगी वैसे गहरी श्वास लीजिए, कितना भी क्रोध हो आपका शांत हो जाएगा। तो पलटू साहब ने, सदगुरु साहब ने ही बताया कि श्वास पर ध्यान दें आप जब साधना करें। बुलाल साहब का एक पद
इसको सुना दो भजन, उसके बाद फिर इसकी व्याख्या। जतन बताए जे हो कैसे बताए जे हो कैसे जतन बताए जो कैसे दिन कटिए कैसे दिन कटिए कैसे दिन कटिए कैसे दिन कटिए जतन बताए जो कैसे दिन कटिए यही पार गंगा वही पार यमुना यही पार गंगा वही पार यमुना यही पार गंगा वही पार यमुना वही पार यमुना वही पार यमुना अजरा मार के कागज बनाए 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 कागज बनाए दिखाए जो कैसे जतन बताए जो कैसे जतन बताए जो गुलाल कहे सुनो मेरे सद्गुरु गुलाल कहे सुनो मेरे भैया पकड़ी कर भैया पकड़ी कर रहिया दिखाए जो कैसे दिन कटिए जतन बताए जो कैसे दिन कटिए जतन बताए जो कैसे दिन कटिए जतन बताए जो कैसे दिन कटिए
इस जगत में आदमी वही काम, वही धंधा, वही रोज करना, वही परिवार, वही समाज, आदमी उब जाता, उबा हुआ व्यक्ति है। हर व्यक्ति विक्षिप्त है। छोटा सा कोई उत्सव हो, छोटा सा कोई कार्यक्रम हो, कहीं देख आदमी की भीड़ लगी हुई है। सिनेमा कोई आ गया, वहां भीड़ लगी है, कहीं मिठाई बट रहा, वहां भीड़ लगी। किस तरह से आनंद मिले? आदमी गरीब है तो और पैसा आ जाए किसी तरह से, और हमारा सुविधा अच्छी हो जाए। लेकिन जो अमीर हो गए हैं, जिन्होंने बिल्डिंग बनवा ली है, जिनके पास सारी व्यवस्था है, उनका समय कैसे बीते? कोई चारा नहीं है। खाओगे तो ही, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी भोजन भी कम होता जाएगा। तो लोग ताश खेलते हैं, लोग क्लबों में जाते हैं, लोग सिनेमा देखते हैं, लोग तमाम तरह की गलत संगत करते हैं। कैसे बीते? तो एक व्यक्ति अपने सदगुरु से पूछ रहा है कि जतन बताओ, दिन कैसे कटे, कैसे समय बीते? अगर सत्संग नहीं है, अगर अच्छा चिंतन मनन नहीं है, अगर अच्छा संग साथ नहीं है, तो कुसंगत ऐसे धीरे धीरे चिपकती है कि आप समझ नहीं पाओगे मैं कहां फंस गया। और ये आज ही आप एक मौत देख करके आए हैं। मकान है, फौजी बाप है, दो मकान था, 2 बच्चे हैं, फांसी लगा के मर गया नौजवान लड़का। क्यों मरा? एक अभी दरोगा मरी है अमेठी की। जी जी जी, हाँ, कोई महिला थी। क्यों मरी? नौजवान लोग फांसी लगा के क्यों मर रहे हैं? बच्चे क्यों मर रहे हैं? क्योंकि आदमी को कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, हमारे अंदर अहंकार यह है कि हम सदगुरु को पकड़ते नहीं। हमें तो मैं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। सत्संग में बैठो, अच्छे लोगों का संग साथ, एक दिशा मिलती है। आपसे बताऊं मैं कि हमारे सदगुरु थे प्रारंभिक श्री राम सेवक सिंह जी। एक बार सुल्तानपुर मैंने बुलाया है, वो लेक्चर थे संस्कृत के, और उनके साथ साइकिल से मैं 12-15 किलोमीटर जाता था, आता था। रास्ते में अच्छी चर्चा, वो बैठ के साधना करते थे। अच्छी अच्छी किताबें उनके पास थी, लाइब्रेरी। मैं बैठता था उनके पास। वो मेरे मन में एक दृश्य वो बस गया, और जो बचपन में बसा वो जीवन भर चला। फिर मैं अखाड़े पे आया, अपने सदगुरु से मिला, प्रभुदास जी मिले, हमारे सदगुरु बाबा जगन्नाथ दास जी मिले, अच्छे अच्छे संतों से साथ हुआ। तो जो होता है वो अंतर मन में बैठ जाता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। और तब ईश्वर आपको रास्ता बताना शुरू कर देते हैं। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटे, कैसे कटेगा, कैसे हम पार होंगे। यही पार गंगा, वही पार जमुना, बिचवा में मड़ई छवाए जइयो कैसे दिन कटिए। क्या मतलब हुआ इसका? आपकी 2 नाड़ियां हैं, इड़ा और पिंगला। ये आपके यहां से आज्ञा चक्र से और जुड़ी हुई है। ऐसे जो आपके 7 चक्र है, तो 6 चक्र नीचे हैं। विशुद्ध चक्र है, अनाहत चक्र है, ये मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान है, मूलाधार है। ये ऐसे ही अंग्रेजी की 8 की तरह काटते 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 आके नीचे ऐसे ऐसे करती है, और बीच में सीधे सुषुम्ना नाड़ी होती है। गंगा, जमुना और सरस्वती। लेकिन सरस्वती का द्वार बंद रहता है। ये जो सुषुम्ना नाड़ी आपकी रीढ़ की हड्डी में है, ये अतीन्द्रिय शक्तियों का द्वार है। स्वामी विवेकानंद ने अपने, मेरे पास है ग्रंथ, उसमें लिखा है कि जब मैं विद्यार्थी था तो कहे कि मैं निकला, पढ़ने जा रहा था, रास्ते में भीड़ लगी थी, तो
मैं तो वेदांत में बड़ी रुचि रखता था, काफी भीड़ लगी थी। एक आदमी की आंख पे पट्टी बंधी थी ऐसे, और उसने कहा कि कोई भी सूत्र, आप लोगों में से सब संस्कृत में, अंग्रेजी में, हिंदी में कोई सूत्र लिखो और अपनी जेब में। तो कहा हम लोगों ने रख लिया। उसके बाद में उससे पट्टी बजे थे, तो उसने कहा कि निकालिए, किसी और को दीजिए, पढ़ाइए। तो जो ये लिखे थे विवेकानंद जी, वो व्यक्ति पढ़ लेना बोलता था। एक दिन टीवी पर भी आ रहा था, एकदम रुमाल डाल के गुरु जी एकदम बांध दिया गया। बताऊं कि उन्होंने कहा हमने कठिन से कठिन सूत्र रखे वेदांत के, और वो व्यक्ति वो बोलता गया, वो सूत्र बोलता गया। और भी बहुत सी अतीन्द्रिय चीजों को जो मैं जानना चाहता था, कोई पूछा कि हाँ ऐसे क्या हो रहा, वहीं से बैठ करके बता दिया कि आपके बंबई में यहाँ पे ये घटना ऐसे हो रही है, बता दिया। मैं और किसी का नहीं बता रहा हूं, मैंने जो भरोसा में देखा था कि 10 की नोट, मैंने कहानी सुनाई थी आप लोगों को कि सबने निकाली, और वो नोट ऐसे कहा अपने हाथ में 10 की नोट लीजिए, और जो लेटा हुआ था वो पूरा एक एक नंबर, मैंने तो स्वयं देखा। ये कौन सी शक्ति है? अतीन्द्रिय शक्तियां हैं, लोग जगाते हैं, भीतर की ये जग जाए। ये सुषुम्ना नाड़ी ईश्वर बंद कर देता है, लेकिन ये ईड़ा और पिंगला जब ये डिसबैलेंस रहता है, असंतुलित रहता है, तो आप बीमार होते हैं। ये जो अनुलोम विलोम करते हैं ना, धारणा जो है अनुलोम विलोम की, ये आपकी नाड़ियां का संतुलन हो, शुद्ध हो। जब नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, संतुलन में आती हैं, तो आप स्वस्थ होते हैं। और धीरे धीरे नाड़ी शोधन जब हो जाता है, तो आपकी गुरु की कृपा भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होता, तो ये सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। तो गुलाल साहब कहते हैं यह पार गंगा वह पार जमुना, और बिचवा में जो सरस्वती है, ये मड़ई, इसको छवाए जाइए, इसको जो छवा देंगे, मिला देंगे, तो हमारा पार हो जाएगा। बिचवा में मड़ई छवाए जाइए, कैसे दिन बीतिए। ये इणा पिंगला सुषुम्ना किया संगम हो जाए त्रिपुटी पे, बस यहीं से तो द्वार खुल जाता है। यही पार गंगा वही पार जमुना, ये है, और बिचवा में मड़ई है, सरस्वती, ये तीनों मिलते हैं यहाँ पे। छवाए जो कैसे दिन बीते हैं। अचरा फाड़ के कागज बनाया, सकार्थ है। ये जो आंचल जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, महिलाएं करती हैं, इस शरीर को जो वासना ग्रस्त था, मोह माया से लंपटों के बीच में पड़े पड़े त्रस्त था, इसको मैं सत्संग से इस योग्य बनाया, कागज बनाया, जो गुदा हुआ था वो स्पष्ट हो गया। अब हृदय मेरा निर्मल हो गया है, आपकी याद आ रही है। इस पे, इस हिया पे सुरतिया लिखाए जाइए, इस पे यह कर दीजिए इस हृदय पर कि आपकी ही सुरति बनी रहे, आपकी याद आती रहे, और कोई दिखाई ना पड़े। ऐसा दादू के शिष्य रज्जब थे, दादू के शिष्य सुंदर दास थे, कबीर के शिष्य धनीधरन दास थे, बुला साहब के शिष्य गुलाल साहब थे, भीखा साहब थे। यह संतों की परंपरा है। उनके हृदय पर लिख देते हैं राम राम हो गया, कल्याण हो गया। लेकिन ये जो मैं होता है, अहंकार, ये जितना प्रबल होता है, उतना ही आप ईश्वर से दूर होते हैं, और जितना ही आप सरल सहज होते हैं, उतना ईश्वर से नहीं, आप परिवार में, मित्रों में भी सबके करीब होते हैं। वही आनंद है। तो अचरा फाड़ के कागज बनाया, ऊपर सुरतिया लिखाए गई हो, सुरत
और कुछ मत लिखना, कि हमेशा उसकी याद बनी रहे, सदगुरु की, ईश्वर की। कहें गुलाल सुनो मेरे सदगुरु, गुलाल साहब के गुरु कौन थे? बुला साहब। कहें गुलाल सुनो मेरे सदगुरु, बहिया पकड़ के, मेरा बाह पकड़ के और रास्ता दिखाओ, मैं चलने लायक नहीं। क्या होता है, जो छोटा बालक होता है, बाप पकड़ लेता है हाथ और उसको लेके चलता है, बालक अपने को छोड़ देता है। जो विनम्र व्यक्ति है वो भरोसा करता है, जो अहंकारी व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, वो किसी पे भरोसा नहीं करता। वो लगेगा भरोसा कर रहा, लेकिन कुछ नहीं, वो खुराफात अपनी करेगा। बालक जैसे सरल हो जाओ तो सदगुरु ऐसे बाह पकड़ लेता है, और पार कैसे नहीं होगा। हमने अपने व्यक्तिगत जीवन का जो अनुभव मैंने देखा है, हमारे साहब ने हमेशा मेरी बाह पकड़ी। तो इस तरह से जिस दिन झुकना हो गया, परमात्मा की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। गुलाल साहब कहते हैं कि गुलाल कहें सुनो मेरे सदगुरु, बहिया पकड़ कर रहिया दिखाए दे। कैसे दिन कटिए? दिन तभी कटेगा जब तुम दिखाओगे। बोले सदगुरु पलटू साहब की